तो नगर निगम में अभी भी कम से कम 2.5 से 3 लाख ऑटो चालक हैं, उनके पास अभी भी स्टैंड नहीं है। पुलिस का उत्पीड़न है, टीआई चालान काटता है। बेचारा वो जितना दिन भर कमाता है वो पुलिस विभाग को दे करके अपना चालान छुड़ा करके फिर खाली हाथ अपने घर जाता है। रूप से चुनाव चिन्ह लिफाफा था पहले विधानसभा में, उसके बाद इस नगर निकाय चुनाव में हमारे पार्षद प्रत्याशियों को अलग चुनाव चिन्ह दिया गया, मुझे अलग दे दिया गया। इससे ये साफ मंशा जाहिर है, जबकि हम लोग प्रेशर भी किए, डीएम से मिले, निर्वाचन अधिकारी से मिले, तो साफ प्रेशर उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी हम लोगों की बढ़ती हुई जनाधार को देख करके। तो चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए सिंबल बदल दिया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, जनता हमारे साथ है। और कौन से माफियाओं का लिस्ट जारी किया? मुसलमान माफियाओं का लिस्ट जारी किए होंगे, वाजिब माफियाओं का तो नहीं करते होंगे। खैर, योगी जी को माफिया से जब फुर्सत मिल जाए, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, तो इस प्रदेश में अभी भी किसानों का हिस्सा और सवाल अधूरा है। योगी जी को हर जगह माफिया दिखाई दे रहे हैं, तो या तो उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश है, या तो उत्तर प्रदेश जो है पूरा गुंडों का प्रदेश है, तब हर आदमी जो है गुंडा और माफिया बन के चल रहा है। या तो योगी जी के मन में ही कोई माफिया बैठा हुआ है, उनका मिजाज ही कहीं ऐसा तो नहीं माफिया हो गया है। मैं उनसे पूछा हूँ उस टाइप के माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कब होगी, बुलडोज़र वहाँ क्यों नहीं चलता है? तो वहाँ जाति बिरादरी का मामला है। ये माफिया एक शब्द दे दिया गया है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू और मुसलमान की, बरगलाया जा रहा है। अतीक अहमद का नहीं हुआ, अशरफ का नहीं हुआ, वो हत्या सीधे, वो जो गोली चलाई गई है वो सीधे अदालत के फैसले पर चलाई गई है, अदालत के विश्वास पे गोली चलाई गई। पुलिस प्रशासन का जो कार्रवाई है उसके ऊपर वो गोली चला दी गई है। अतीक इंसान था, मर गया, लेकिन संविधान के ऊपर गोली चला दी गई है। तो हम तो कहना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान ले करके और योगी बाबा को 120(b) के तहत मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि सदन के अंदर ऐलानिया धमकी देना और फिर गोली मरवा देना, तो ये 120(b) है। यानी तो 49 मुकदमे उनके ऊपर थे, 49 मुकदमे मेरे ऊपर हो जाएंगे तो आप हमको, हम मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आप हमको गुंडा ही कहिएगा, ये आपका अधिकार है। अपराधी को अपराधी कहिए। भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ पर है, अभी भी गली बजा रही है, अभी भी कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, प्राथमिक विद्यालयों पर काम नहीं हो पाया। ऑटो चालक, टोटो चालक, वेंडर जो ठेला खुमचा वाले हैं उनको बुलडोज़र रगड़ रहा है, मार रहा है। कि बनारस का कोई सांसद होता ना तो उसको हम लोग घेरते, पकड़ते। अब वो आते हैं 200 पुलिस वालों के बीच में, पता नहीं लगता है कि उनको बनारसियों से काफ़ी डर लगता है। बनारस के विपक्ष के नेताओं से नहीं मिलते हैं, बनारस के हालात को नहीं, अपना कहानी किस्सा रगड़े रहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। बनारस को वो समझना नहीं चाहते हैं, वो बनारस को समझाना चाहते हैं। क्या धन की बात नहीं, मन की बात। कौन सी गंगा माँ उनको बुलाई थी, अब माँ भी तो पछता रही है कि क्या कर बुला लिए झूठे उसको। माने वो बेटा के नाम पर आफत न बन गए भाई। ईपी वाले कलमरा रहे हैं, उसी में जो है बलबला रहे हैं, तो सब बेचारे जो है उन सबों को सुकून ले लेने दीजिए। अगर हम 501 वोट पा गए तो लात खाएंगे सब बीजेपी वाले, मुंह करिखा कराएंगे अपना। 501 वोट अगर हम पा गए, हम फर्जी मुकदमा नहीं लगाएंगे, हम किसी को माँ बहन की गाली अपने विरोधियों को नहीं देंगे, हम उनकी बात सुनेंगे और शहर के विकास में अपना योगदान देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ लाइव 24। आपके साथ मैं रोहित कुमार। इसमें हम जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में है, जो कि वाराणसी ज़िले से अपना दल कैमरावादी पार्टी ने जो कि बनारस वाले मिश्रा जी को जो प्रत्याशी बनाए हैं, तो हम आज खास बातचीत करने के लिए इनके पास पहुँचे हुए और जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी बनारस के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम गरीब और मजदूरों के पार्टी से हैं। अपना दल कमेरावादी, कमेरावादियों का अभी हिस्सा शहरी इलाके में नहीं मिल पाया, ग्रामीण इलाके में भी नहीं मिल पाया, तो शहरी आप क्या बात करेंगे। मजदूर कहाँ काम करता है? मजदूर ऑटो स्टैंड पर काम करता है, ऑटो चलाता है, मजदूर ठेला चलाता है, मजदूर वर्ग जो है अपना टोटो चलाता है, रिक्शा चलाता है। तो नगर निगम में अभी भी कम से कम 2.5 से 3 लाख ऑटो चालक हैं, उनके पास अभी भी स्टैंड नहीं है। पुलिस का उत्पीड़न है, टीआई चालान काटता है।
बेचारा वो जितना दिन भर कमाता है वो पुलिस विभाग को दे करके अपना चालान छुड़ा करके फिर खाली हाथ अपने घर जाता है। उसके बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही, मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा है। मज़दूर स्टैंड, लेबर मंडी में जो है कोई सुविधा नहीं है। मज़दूरों के लिए पानी पीने का व्यवस्था चाहिए, मज़दूरों के लिए शौचालय चाहिए। तो जो मज़दूर का मंडी है उसमें सारी व्यवस्थाएं हमको करानी है। तीसरी बात, जो प्राथमिक विद्यालय शहरी इलाके का वो पूरी तरीके से टूट गया है, ध्वस्त हो गया, बंद हो गया है। तो प्राथमिक विद्यालयों का भी नवीनीकरण करा करके उसको डिजिटल प्राथमिक विद्यालय बनाने का प्राथमिकता होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसको हमको पूरा करना है। यहाँ चुनाव चिन्ह जो है बदल दिया जा रहा है, क्या इसमें कोई राजनीति इसमें हो रहा है? जी, निश्चित रूप से चुनाव चिन्ह लिफाफा था पहले विधानसभा में, उसके बाद इस नगर निकाय चुनाव में हमारे पार्षद प्रत्याशियों को अलग चुनाव चिन्ह दिया गया, मुझे अलग दे दिया गया। इससे ये साफ मंशा जाहिर है, जबकि हम लोग प्रेशर भी किए, डीएम से मिले, निर्वाचन अधिकारी से मिले, तो साफ प्रेशर उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी हम लोगों की बढ़ती हुई जनाधार को देख करके। तो चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए सिंबल बदल दिया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, जनता हमारे साथ है और लड़ रही है। योगी जी उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं, माफियाओं का लिस्ट जारी किए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कौन से माफियाओं का लिस्ट जारी किया? मुसलमान माफियाओं का लिस्ट जारी किए होंगे, वाजिब माफियाओं का तो नहीं करते होंगे। खैर, योगी जी को माफिया से जब फुर्सत मिल जाए, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, तो इस प्रदेश में अभी भी किसानों का हिस्सा और सवाल अधूरा है। वो तो गोली यही है ना कि जब आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को रखेंगे, जैसी आदमी की सोच होती है वैसी उसकी दृष्टि होती है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, योगी जी को हर जगह माफिया दिखाई दे रहे हैं, तो या तो उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश है, या तो उत्तर प्रदेश जो है पूरा गुंडों का प्रदेश है, तब हर आदमी जो है गुंडा और माफिया बन के चल रहा है, या तो योगी जी के मन में ही कोई माफिया बैठा हुआ है, उनका मिजाज ही कहीं ऐसा तो नहीं माफिया हो गया है। आप जो है मुख्यमंत्री, जाति विशेष लोग, कुछ जाति विशेष लोग जिससे योगी आदित्यनाथ जी भी जुड़ते हैं, उस जाति विशेष लोगों का माफियाओं का कोई काम नहीं होता है। मैं उनसे पूछा हूँ उस टाइप के माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कब होगी, बुलडोज़र वहाँ क्यों नहीं चलता है? तो वहाँ जाति बिरादरी का मामला है। देखिए, कुल मिलाजुला के माफिया एक शब्द दे दिया गया है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू और मुसलमान की, बरगलाया जा रहा है। अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्याकांड हुई, उसको किस तरह देखते हैं? वो हत्या अतीक अहमद का नहीं हुआ, अशरफ का नहीं हुआ। वो हत्या सीधे, वो जो गोली चलाई गई है वो सीधे अदालत के फैसले पर चलाई गई है, अदालत के विश्वास पे गोली चलाई गई। पुलिस प्रशासन का जो कार्रवाई है उसके ऊपर वो गोली चला दी गई है। अतीक इंसान था, मर गया, लेकिन संविधान के ऊपर गोली चला दी गई है। तो हम तो कहना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान ले करके और योगी बाबा को 120B के तहत मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि सदन के अंदर ऐलानिया धमकी देना और फिर गोली मरवा देना, तो ये 120B है, यानी साजिश है। आपका बड़ा दावा है कि मुख्यमंत्री सबसे बड़े माफिया हैं, गुंडे हैं। तो 49 मुकदमे उनके ऊपर थे, 49 मुकदमे मेरे ऊपर हो जाएंगे तो आप हमको, हम मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आप हमको गुंडा ही कहिएगा, ये आपका अधिकार है। अपराधी को अपराधी कहिए। क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का रुझान कैसा मिल रहा है? देखिए, जनता पूरी तरीके से परेशान है। 30 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ पर है, अभी भी गली बजा रही है, अभी भी कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, प्राथमिक विद्यालयों पर काम नहीं हो पाया। ऑटो चालक, टोटो चालक, वेंडर, जो ठेला खुमचा वाले हैं, उनको बुलडोजर रगड़ रहा है, मार रहा है। जो है सांसद जो है कि देश के प्रधानमंत्री, सब कहने को है मित्र, दूर का ढोल सुहावना है, या कहने को है जीवन बड़ा नरक हो गया है। इससे बेहतर ही है कि बनारस का कोई सांसद होता ना तो उसको हम लोग घेरते, पकड़ते। अब वो आते हैं 200 पुलिस वालों के बीच में, पता नहीं लगता है कि उनको बनारसियों से काफ़ी डर लगता है। बनारस के विपक्ष के नेताओं से नहीं मिलते हैं, बनारस के हालात को नहीं, अपना कहानी किस्सा रगड़े रहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। बनारस को वो समझना नहीं चाहते हैं, वो बनारस को समझाना चाहते हैं। क्या
धन की बात नहीं, मन की बात, ज़बरदस्ती। तो ये इस सब से हम लोग बड़ा परेशान हैं वो गुरु। कहते हैं कि गंगा माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब कौन सी गंगा माँ उनको बुलाई थी, अब माँ भी तो पछता रही है कि क्या कर बुला लिए झूठे उसको। माने वो बेटा के नाम पर आफत ना बन गए भाई। हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं आप 500 से ज़्यादा वोट नहीं पाएंगे क्या? बीजेपी वाले कलमरा रहे हैं, उसी में जो है बलबला रहे हैं, तो सब बेचारे जो है उन सबों को सुकून ले लेने दीजिए। हाँ, उन सबों को सुकून लेने दीजिए। ईवीएम खुलेगा, अगर हम 501 वोट पा गए तो लात खाएंगे सब बीजेपी वाले, मुंह करिखा कराएंगे अपना। 501 वोट अगर हम पा गए, हालांकि हम पाएंगे तो ज़्यादा, लेकिन इनकी मर्दांगनी और इनकी मतलब जज्बात, इनका स्वाभिमान मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं 501 वोट पा गया या 510 वोट पा गया तो 10 वोट ज़्यादा पा जाऊँगा, तो मतलब मुंह करिखा करके घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। देखिए, बड़बोलेपन है, ज्वेलिस है, उनको नफ़रत है गरीबों के सवाल से, मज़दूरों के सवाल से, बनारस के सवाल से, तो इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, बिलबिलाने दिए। यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, यही कहना चाहेंगे कि ये जो तीनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, सपा और भाजपा के, ये कॉरपोरेट प्रत्याशी हैं। ये चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये भाग जाएंगे। मैं बनारस के सवालों पर सड़कों पर अकेले जूझता हूँ, मरता हूँ। इस वोट से न सरकार बन रही है न बिगड़ रही है। यह कॉमन चुनाव है, ये अपने बनारस, अपने शहर का चुनाव है। तो इसलिए हमको वोट करें, ताकि कम से कम कुछ नहीं होगा तो विपक्ष में हम खड़े रहें या सत्ता पक्ष में हम रहेंगे तो हम जनता की भावनाओं को समझेंगे। हम फर्जी मुकदमा नहीं लगाएंगे, हम किसी को माँ बहन की गाली अपने विरोधियों को नहीं देंगे, हम उनकी बात सुनेंगे और शहर के विकास में अपना योगदान देंगे। तो इस तरीके का प्रत्याशी चाहिए और वैसे वोट करिए। आप देख सकते हैं जो कि बनारस के मिश्रा जी थे, लगातार जो कि यहाँ जो अपना दल केमेरावादी पार्टी से जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि जनता अब देखना है 13 मई को किसको जो है यहाँ पर जीत दिलाती है। वाराणसी से रोहित कुमार, आर न्यूज़ लाइव 24।